सुनिए जी, अभी कुछ देर पहले हुआ नॉमिनेशन 14 तारीख का था डुमरी में। ईडी का लव लेटर आया हेमंत सोरेन को। आराम से ईडी का लव लेटर आया कि कहाँ है, जल्दी आओ ईडी का दफ्तर पे। वो तो जबरी पहले था थी घोटाला में, जमीन का घोटाला में फंसेगा। आज झूठा बाबूलाल पर एफआईआर दर्ज करता है। क्या उम्मीद करते हैं इस बार यशोदा देवी? 100% उम्मीद करते हैं कि डुमरी में आज तक लाख कोई पार नहीं किया है, पर यशोदा देवी इस बार डुमरी में लाख पार करके दिखाएगी और हेमंत सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इस दोगला सरकार को उखाड़ के फेंक देने का हम लोग वो सब लड़का सब नौजवान सब काम करेंगे। डुमरी में वो नॉमिनेशन का दिन वो भाषण दे रहा था कि हम 1932 का ध्यान में रखें, तो का मुख्यमंत्री से भी जो बड़ा पद मिलता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो 1932 झारखंड में लागू करेंगे। चूल्हा प्रमुख आप टोपी पहने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि भाई चूल्हा प्रमुख को जो पैसा मिल रहा है पैसा रख लें, लेकिन वोट बेबी देवी को दें। मैनिफेस्टो में खुद बोला नियोजन नीति लाएंगे, 5 लाख युवा को नौकरी देंगे, 1932 का आधार स्थानीय नीति बनाएंगे। आज तक 22 साल हो गया, झारखंड में अभी कौन सी किया है? 20 साल रह चुका है, राज कर चुका है झारखंड में। कौन? हेमंत सोरेन। 20 साल नहीं। क्या सुदेश महतो का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व में आपको ऐसा क्या खास लगता है कि आप आजसू पार्टी के साथ एनडीए के साथ खड़े? उनका सरकार है, युवाओं का सरकार है, का सरकार, युवाओं का सरकार, इसीलिए हम नौजुवक लड़का सब हम लोग सुदेश महतो के साथ। नमस्कार, आप द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आकाश। इस वक्त हम नावाडी प्रखंड के भालबारा में हैं। असल में जब हम गुजर रहे थे नावाडी से होकर इस वक्त, तो हमने देखा कि बहुत सारे आजसू के कार्यकर्ता यहाँ हैं। तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक बार जानकारी ली जाए कि लहर किसका। हालांकि पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो जाहिर है अपनी पार्टी के बारे में बोलेंगे। क्या है अब की माहौल? आजसू पार्टी का लहर है। क्या है अब की बार का मुद्दा? क्या लग रहा है इस बार का मुद्दा क्या होने जा रहा है? बदलाव हैं? बदलाव होगा। मुद्दा इस बार बदलाव ही है। हाँ। चूल्हा प्रमुख आप टोपी पहने हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि भाई चूल्हा प्रमुख को जो पैसा मिल रहा है पैसा रख लें, लेकिन वोट बेबी देवी को दें। 1 रुपया हम लोग भी पैसा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ देख के दे रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए। क्योंकि 4 बार जीते हैं, कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं कि ये कर दिए वो कर दिए, कुछ नहीं हुआ है। कह रहा है कि भाई सड़क बन गया, बिजली का व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था है। क्या अच्छा कहाँ घबरा रहे हैं? बोलिए खुल के। क्या नाम हुआ आपका, पहले बताइए। जानकी महतो। जानकी महतो जी, ये बताइए कि आप चूल्हा प्रमुख हैं। क्या काम होता है चूल्हा प्रमुख का, पहले थोड़ा ये बताइए। तो चूल्हा प्रमुख काम कैसे करता है? 10 घर का इकट्ठी करना है। 10 घर में क्या करते हैं? जोड़ने के काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 10 घर को जोड़ना है, तो जैसे 10 घर में करते क्या है आप लोग? वहाँ के वोट को कैसे आजसू पार्टी के वोट में तब्दील करते हैं? क्या करते हैं वैसा? नहीं बता पा रहे हैं, आप बताइए। 10 घर के लिए जैसे सुख सुविधा, किसी तरह का तकलीफ हो, किसी तरह का उसको दिक्कत पड़े तो उसको हम लोग हेल्प करने का कोशिश करते हैं। ये सिर्फ चुनाव के दौरान होता है कि 5 साल तक होता है? 5 साल बराबर के लिए होता है। लेकिन रामगढ़ में लोग कह रहा है कि चूल्हा प्रमुख तो बना लिए, लेकिन रोटी हेमंत सोरेन सेक रहे हैं। नहीं, वैसा कोई दिक्कत नहीं है। क्या सुदेश महतो का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व में आपको ऐसा क्या खास लगता है कि आप आजसू पार्टी के साथ एनडीए के साथ खड़े? उनका सरकार है, युवाओं का सरकार है, युवाओं का सरकार, इसीलिए हम नौजुवक लड़का सब हम लोग सुदेश महतो के साथ हैं। और क्या लग रहा है इस बार? चूंकि देखिए बेबी देवी की तरफ से लोग कह रहा है कि भाई 1,70,000 1,20,000 वोट पार होगा। आप लोग भी लगातार, आजसू पार्टी भी लगातार क्लेम कर रही है कि 1 लाख से पार। वो सरकार आज से नहीं, 2019 से ठगने का ही काम कर रहा है। 2019 में मैनिफेस्टो में क्या बोला? 5 लाख युवाओं का नौकरी दूंगा, रोजगार दूंगा, प्लस में वृद्धा पेंशन जो मिलता है उसमें 2500 का बढ़त दूंगा। अभी तक क्या हुआ? डिग्री को कॉलेज बोला है, डिग्री कॉलेज कहाँ? बैल बकरी चल रहा है। कौन कॉलेज बना दिया अभी तक? तो क्या है इस बार का, वही मुद्दा समझना। अच्छा ये बताइए कि ये जो कार्ड है, ये चूल्हा प्रमुख का कार्ड है। चूल्हा प्रमुख का कार्ड है। तो इस कार्ड से मतलब क्या होता है? 10 आदमी का जागरूकता करना है, बस वही। नहीं मिला। ये लोग तो बता रहे हैं कि चूल्हा प्रमुख को पैसा नहीं मिलता, आप क्या बता रहे हैं? मिलता है पैसा? नहीं मिलता। सही स्पष्ट बताइए। सही बता रहे हैं, नहीं मिलता है पैसा, नहीं मिल रहा है। लेकिन कह रहा है कि भाई इस बार जो एनडीए का है, तो जो विरोधी पार्टी है, जो हेमंत की पार्टी है, वो तो वो बोलेगा ही ना कि हाँ उन लोग को पैसा मिलता है, ऐसे होता है। अच्छा मान रहे हैं आप कि इस बार का जो टक्कर है, इस बार का जो चुनाव है बहुत टाइट चुनाव है, मुकाबला बड़ा।
1 लाख वोट से पास से हमारा असोदा देवी डुमरी विधानसभा में अब जीतने का काम करेगी। क्या उम्मीद करते हैं इस बार यशोदा देवी अगर 100% उम्मीद करते हैं कि डुमरी में आज तक लाख कोई पार नहीं किया है, पर असोदा देवी इस बार डुमरी में लाख पार करके दिखाएगी और हेमंत सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। इस दोगला सरकार को उखाड़ के फेंक देने का हम लोग वो सब लड़का सब नौजवान सब काम करेंगे। जिंदाबाद, मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। उस सरकार सिर्फ छलने का काम किया है, वो बहुबेटी का सब ऐसी करने का काम किया है। आज तक कुछ मिला नहीं हम लोग का रोजगार तब। सुदेश महतो पर आरोप लगता है जो सत्ता पक्ष है वो आरोप सुनिए जी, अभी कुछ देर पहले हुआ नॉमिनेशन 14 तारीख का था डुमरी में। ईडी का लव लेटर आया हेमंत सोरेन को, आराम से ईडी का लव लेटर आया कि कहाँ है, जल्दी आओ ईडी का दफ्तर पे। वो तो जबरी पहले था थी घोटाला में, अभी जमीन का घोटाला में फंसेगा। आज झूठा बाबूलाल पर एफआईआर दर्ज करता है। तो आप अच्छा एक बात बताइए कि उन पे आरोप लगता है कि भाई 1985 वाले खतियान पे साइन किए, 1932 खतियान पे समर्थक नहीं है सुदेश महतो। आपको लगता है कि ये आरोप सही है? कैसे नहीं, धरना में हमारा लमोदर महतो जी विधायक गोमिया का वो धरना में अभी भी है। एसटी कुर्मी में शामिल के लिए उसमें भी वो बोर्ड लेके बैठा हुआ है विधानसभा में। और चंद्र प्रकाश चौधरी भी, वो भी 1932 का बोर्ड लेके बैठा हुआ है। कौन नहीं बैठा है जी, बताइए तो। मैनिफेस्टो में लिखा था कि मैनिफेस्टो में खुद बोला नियोजन नीति लाएंगे, 5 लाख युवा को नौकरी देंगे, 1932 का आधार स्थानीय नीति बनाएंगे। आज तक 22 साल हो गया, झारखंड में अभी कौन सी किया है? 20 साल रह चुका है, राज कर चुका है झारखंड में। कौन? हेमंत सोरेन। नहीं, 20 साल नहीं, जगन्नाथ महतो हमारा डुमरी विधायक का, वो 4 बार यहाँ से विधायक बने हैं, तो अभी कौन सी किया है? मैनिफेस्टो में बोले थे कि 1932 के लागू करवाएंगे, तो अब तक क्यों नहीं हुआ है? हम यही जानना चाहते हैं हेमंत सोरेन। उन लोगों का दावा है, उन लोगों का आरोप है कि भाई हम लोग 1932 लागू कर देते हैं, लेकिन अड़चन जो सुनिए है मेरा बात सुनिए, और भाजपा के लोग लगाते हैं। मेरा बात सुनिए। डुमरी में वो नॉमिनेशन का दिन वो भाषण दे रहा था कि हम 1932 का ध्यान में रखें, तो का मुख्यमंत्री से भी जो बड़ा पद मिलता है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद वो 1932 झारखंड में लागू करेंगे? हैं? आप मुखिया हैं यहाँ का, झारखंड का, तो अभी आपका अधिकार है कि आपको लागू करने का। इससे बड़ा पोस्ट मिलता है क्या? आप ही बताइए। वही तो कह रहे हैं कि भाई विपक्षी लोग हमको पास करने कैसे नहीं सब तो पोस्टर लेके धरना पे बैठा है। आप बोले थे कि हम सत्ता में आएंगे तो 1932 खतियान लागू करेंगे, तो अब तक क्यों नहीं कर पाए? हम यही जानना चाहते हैं। आप तो सत्ता में है ना जी, सत्ता में नहीं रहते चलिए नहीं है, आप बोले तो नहीं जीत पाए तो नहीं कर पाए, लेकिन अभी तो आप सत्ता में है ना, आपको करना चाहिए ना। जगन्नाथ जी बोल रहे थे 1932, ये तो सिर्फ बड़ापन था कि बोल के किसी तरह जनता को बरगलने का काम करेंगे, इसी तरह चुनाव जीतना है। लोग बोलता है कि भाई जगन्नाथ महतो जितना 1932 का समर्थक थे उतना कोई नहीं था। हम मानते हैं कि समर्थन किया है, पर वो तो लागू पूरा नहीं हुआ है। विधानसभा में पास होने के बाद और केंद्र सरकार के पास जाता है, वहाँ तो गया ना, पास तो हुआ नहीं। वही तो सिर्फ पारित हुआ केंद्र में जो है वो भाजपा की सरकार है, इस वजह से ऐसा कुछ नहीं है। ये आदमी को बलगलाने का काम कर रहा है ये सरकार, और ये सरकार झारखंडी के लिए नहीं है, ये सरकार बिहारियों के लिए सरकार है। ये झारखंड के लिए नहीं, 60-40 भी झारखंड में लेके आ गए। 40 क्यों लेके आए ये तो बता दें हेमंत जी। लाने तो नहीं चाहिए। हमारा झारखंड में 9 भाषा है, अभी यहाँ कितना भाषा शामिल कर दिया है, तो ये कौन बल गलाने का काम कौन कर रहा है? क्या करते हैं आप? बाहर में काम करते हैं, दिल्ली बॉम्बे जाता हूँ, काम करता खाता खाता। सोनू महतो आपका नाम? हाँ, सोनू महतो नाम। भाई क्या करते हैं आप कमाई के लिए, क्या करते हैं? सेटरिंग में काम करने जाते हैं पोलापुर। और पढ़ाई आपने कितनी की है? पढ़ाई 10 तक की है। इसके बाद पढ़ाई क्यों नहीं किया? पढ़ाई नहीं की है, बस मजबूरी। आदमी मजबूरी होता तभी तो पढ़ाई छोड़ता। अगर हर सुविधा एथी मिले सरकार तरफ से तो आदमी पढ़ाई करेगा ना। अभी आप हाल फिलहाल आजसू में हैं या बहुत पहले से शुरुआत दिन से ही आप आजसू के साथ? हाल फिलहाल से। पहले आप लोग जेएमएम के वोटर थे? नहीं, उसका भी नहीं थे। किसको वोट करते थे आप लोग 2019 के दरमियान या उससे पहले तक? आप लोग किसको वोट करते थे? लालचंद महतो जी को करते थे। लालचंद महतो जी को। तो कह रहा था कि भाई जगन्नाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, जगन्नाथ महतो गुजर गए। हम भी बोलते हैं। अरे सुनिए, माइक मत पकड़िए भाई, अस्थिर रहिए। आप ही से बात करने के लिए हम लोग आए हैं, आप लोग से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इसलिए तो आप लोगों के बीच आए हैं। हम ये पूछ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई लोग मतलब जो सत्ता पक्ष में है, जगन्नाथ महतो के परिवार कहते हैं, जगन्नाथ महतो के समर्थक कहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता कहते हैं कि जगन्नाथ महतो को सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, सुदेश महतो को करना ही चाहिए था कि अपना कैंडिडेट नहीं उतारे। 1 साल का कार्यकाल बचा था, कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या सोचते हैं आप? सुनिए,
हेमंत सोरेन को जब ये बात आ रहा है तो हेमंत सोरेन को ये करना चाहिए कि 1932 जब सही सच्चा ये श्रद्धांजलि देना था अगर हेमंत सोरेन को, तो 1932 खतियान जो उसका मैनिफेस्टो में जो जगन्नाथ माता जो गाड़ी में घूमता है और जो उसका बैनर तले ओढ़ के घूमता चारों कौन, तो वो सच्चा श्रद्धांजलि होता जगन्नाथ माता को जब 1932 लागू करता, वही सच्चा आपको श्रद्धांजलि लगता है ये कि 1932 का मुद्दा डुमरी में एक चुनावी मुद्दा रहेगा? होता। जरूर हैं? जरूर बिल्कुल। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि अगले 1.5 साल में, चूंकि अगली बार फिर 2024 में चुनाव होना है, विधानसभा का, लोकसभा का भी चुनाव है, तो इस कार्यकाल में यशोदा देवी अगर विधायक बनती हैं तो प्रमुख पहला काम क्या होगा जो आप समर्थक चाहेंगे कि इस डुमरी में? चाहेंगे कि हम लोग का जो रोजगार मतलब रोजगार है वो दूर हो। आप क्या चाहेंगे? रोजगार के अलावा दूसरा क्या मुद्दा होगा जो आप चाहेंगे यशोदा देवी अगर विधायक बनती हैं तो वो करें? स्वास्थ्य में तो है ही है यहाँ, शिक्षा के लिए कुछ जरूरी है, कुछ पहल करें। शिक्षा जैसे शिक्षा में क्या चाहते हैं? बहुत खराब स्थिति है शिक्षा के बारे में, बहुत खराब है। किसी को भी पूछ लीजिए, पढ़ाई ढंग से नहीं होता सरकारी स्कूलों में भी। सरकार तो बोल रही है कि भाई हम लोग उत्कृष्ट स्कूल शुरू कर रहे हैं। मॉडर्न स्कूल खोला गया है तो मॉडर्न स्कूल में तो टीचर का बहाली होना चाहिए ना। मॉडल स्कूल खुल गया है, आप तो बना दिया सारा कुछ, फैसिलिटी आपने तैयार कर दिया, ठेकेदारी के तहत पे आपने बना दिया बिल्डिंग, सब कुछ रेडी है, लेकिन उसके लिए तो पढ़ाई का तो जरूरी है। अब वैकेंसी भी नहीं निकाल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बोलने से नहीं होता है। टीचर बहाली कीजिए, वहाँ पे स्टूडेंट जाएगा तभी तो कुछ हो पाएगा। तो आदमी मुकाबला इस बार कैसा हो जा रहा है ये बताइए? पूरा टक्कर, मुकाबला कैसा है? बिल्कुल हैं? टक्कर का डाउट है कि पूरा टक्कर के साथ जीतेंगे भी, जीत जाइएगा? नो डाउट है, नो डाउट है, एकदम जीत रहे हैं। कि इस बार मुद्दा वही है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है। हाँ, कुछ भी नहीं यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ये तमाम मुद्दे हैं इस बार डुमरी उपचुनाव हाँ, में। बहुत बहुत। चलिए, आज हम लोगों ने डुमरी उपचुनाव में जनमत यात्रा के दौरान ये समझने की कोशिश भी की आजसू के कार्यकर्ताओं से भी, एनडीए के कार्यकर्ताओं से, कि इस बार का मुद्दा क्या क्या हो सकता है चुनाव में और क्या है। देखिए, 1932 का मुद्दा जाहिर है, कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मंच से कहा है कि 1932 जो है वो हम लोगों ने उसको छोड़ा नहीं है, वो हम लोग करके दिखाएंगे। लेकिन देखिए, ये दावा है, ये अभी फिलहाल दावा है, इसके पक्ष और इसके विपक्ष, इसके प्रोज एंड कॉन्स अभी देखने हैं कि ये सिर्फ एक जुमला है या फिर वाकई ये एक ज़मीनी हकीकत बनेगी। फिलहाल हम लगातार अलग अलग डुमरी के क्षेत्रों में घूम रहे हैं, अलग पंचायतों में जा रहे हैं, ये समझने के लिए कायदे से कि इस बार फिजा किसकी तरफ जा रही है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा। मैं हूं आपके साथ आकाश और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।